अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू टेक्निकल स्किल्स। आई होप तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए फिज़िक्स 301 की असाइनमेंट नहीं लेक्चर नंबर 1 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरह समझाऊंगा कि आप अपनी मिड टर्म की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ फाइनल टर्म की तैयारी भी जो फिज़िक्स की लेक्चर होंगे वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि फिज़िक्स 301 लेक्चर नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। जैसे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। जैसे कि हमारे जो न्यूमेरिकल हम यूज़ करते थे उसमें जो यूनिट वगैरह यूज़ करते थे वो उसके जो बेसिक यूनिट्स हैं वो 7 हैं। जैसे कि इट इज़ बिल्ड अपॉन 7 बेसिक यूनिट्स। दीज आर मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल एंड कैनेडोला। जैसे कि बेसिक यूनिट्स हैं जो दी 7 क्वांटिटी आर नो टू बी बेसिक इन एसएल यूनिट सिस्टम। जैसे कि हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें नेक्स्ट जो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। जैसा कि इसमें जैसे जैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जैसे कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल के जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनको भी इनका पता है। जैसे कि 9th 10 के बच्चे, 8 के, और इसके अलावा इंटरमीडिएट में भी आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आप इसे अगर जिन भाइयों को नहीं पता तो वो काइंडली इधर दे समझ लीजिएगा, आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा। जैसे कि बेस क्वांटिटी जो है लेंथ, और इसको हम मीटर कहते हैं, नेम जो है मीटर और सिंबल है इसका एम। और इसी तरह मास है, मास को जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं कुछ चीज़ लेने, तो हम जाके बोलते हैं कि हमें 1 kg शुगर दे दें। किसी शॉप से लेनी है चीनी, तो हम 1 किलो लेते हैं, तो 1 किलो हमको 1 किलोग्राम जो होता है वो उसे हम 1 किलोग्राम। जैसे कि वज़न को हम जो वज़न होता है, मास का मतलब है वज़न। जैसे कि हम वज़न को का यूनिट जो है वो है किलोग्राम, और इसका सिंबल जो है वो केजी है। इसी तरह टाइम है, टाइम को हम देखते हैं तो वो टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड, और इसे हम का सिंबल जो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आंसर के साथ जो यूनिट लिखेंगे वो सिंपल एस लिखेंगे। इसी तरह है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है एम्पेयर है, और इसका जो हम सिंपल लिखेंगे ए लिख सकते हैं इसका सिंबल। और इसी तरह थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, और इसका यूनिट जो है वो केल्विन है, और इसे हम सिंपल के से लिखेंगे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इसका यूनिट है, और इसे का सिंबल जो है वो मोल है, MOL है। इसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसका यूनिट जो है कैनाडेला है, और इसे हम CD से शो करते हैं। तो इसी तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिज़िक्स 301 की बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। तो तमाम दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी तमाम न्यू इन्फॉर्मेशन जो वीडियो आप तक पहुंच सके, और आप अच्छे से अपनी असाइनमेंट, क्विज़ और इसके अलावा अपनी मिड टर्म की तैयारी इसे करके अपने फुल नंबर ले सकें। तो इसके अलावा मैं दूसरे भी सब्जेक्ट जितने हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि तमाम सब्जेक्ट के इस चैनल में वीडियो अपलोड करूँ, तो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ इन चीज़ों के बारे में, मीटर, सेकंड, किलोग्राम, केल्विन। ये सिंपल आप इसको रीड कर लीजिएगा, और इसमें कुछ भी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि ये वाला जो टेबल मैंने आपको बताया है, ये आपके लिए क्विज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आपको ये आगे जो अब हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, तो वहाँ इसी टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, और उन क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो तब इनकी हमें ज़रूरत भी पड़ेगी, और मैं आपको बताऊंगा कि ये उस टेबल में से आया है और ये वाला चीज़ हमने उस टेबल से उठाई है। तो चलते हैं नेक्स्ट। इसको आप सिंपल जस्ट रीड कर लीजिएगा, और इसके अलावा इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट जो है चीज़ नहीं है, आप इसको रीड कर लीजिएगा।
और उस टेबल के अलावा एक ये भी टेबल है जो हमारे पास है, जिसके ऊपर हम आ चुके हैं आपके सामने, डेसिमल सिस्टम। जैसे कि ये प्रीफिक्स टेबल है, इसको भी हम नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन आएंगे उनमें इनको भी यूज़ करेंगे। जैसा कि ये देखिए, हम टॉप बॉटम से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अगर समझ आती है तो आप टॉप से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें नीचे से अगर करेंगे बॉटम से स्टार्ट तो हमें इजीली समझ आ सकती है। जैसे कि हम देखिए, ये नेगेटिव जो वैल्यू है इसके और पॉजिटिव वैल्यू को हम नीचे से स्टार्ट करेंगे तो हमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप ये जा रही है, तो आपको ईजिली इस तरह आपके जहन में बैठ सकती है। तो हम बॉटम में स्टार्ट करेंगे, जैसे कि DC, और इसका जो सिंबल है वो है D, और इसकी जो -10 - 1 है, तो 10 - 1 को हम DC कहते हैं और इसका सिंबल D है। और इसी तरह पॉजिटिव में अगर इसको हम चेक करें तो हमारा 10 की पावर जो है 1 है, और इसको हम कहते हैं डिका, और डिका को हम शो करते हैं, जो इसका सिंबल है वो है DA। इसी तरह हम नेगेटिव वाली साइड पे आ जाएंगे। नेगेटिव में जब आएंगे हम इसको चेक करेंगे 10 - 2, तो इसको हम सेंटी कहते हैं और इसका सिंबल जो है वो है C। और इसी तरह हम पॉजिटिव वाली साइड पे अगर आते हैं तो आप देखिए कि 10 की पावर 2 जो है वो इसको हम कहते हैं हेक्टो, और इसका सिंबल जो है H है। और इसी तरह 10 की पावर -3 है जो इसको हम मिली कहते हैं, और इसका सिंबल जो है M है। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि 10 की पावर 3 जो है इसको किलो कहते हैं। तो आप इस तरह इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। ये इसके रिलेटेड आपके MCQs भी आ सकते हैं, और इसके अलावा आप जो क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे उसमें भी इनके बारे में पूछा जाएगा। तो चलते हैं इससे नेक्स्ट देखते हैं अब आगे क्या आता है। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो इसमें अब आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह इस टेबल का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल 1 में लिखा है, ए लेज़र इमिट्स लाइट एट अ वेवलेंथ ऑफ 248 नैनोमीटर, दिस इज सेम एज, जैसा कि 4 पॉइंट दिए गए हैं। जैसा कि ए पॉइंट है 0.0248 मिलीमीटर, इसके अलावा बी पॉइंट है 2.48 मैक्रोमीटर, और इसका सी पॉइंट है जो 0.248 मैक्रोमीटर, इसके अलावा डी पॉइंट है और 24800। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको सबसे पहले इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि लेज़र इमर्स, जैसे कि इमर्स का मतलब है किसी चीज़ को खारिज करना, कि लेज़र से जो लाइट खारिज हो रही है। जैसे कि हम लेज़र लेते हैं, तो जैसे कि बचपन में हम मेलों में लेज़र लेते थे और उस जो लाइट मारते थे, जो उस लेज़र से जो लाइट निकलती है और किसी के ऊपर जाके पड़ती है, उस लाइट का जो खारिज होना है उसकी 2.48 नैनोमीटर है वेवलेंथ। और इसको जो आप सब दोस्तों को पता है, अगर आप दोस्तों ने इस टेबल को अगर अच्छे से रीड किया होगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी कि 248 नैनोमीटर, जो नैनोमीटर की कीमत है वो क्या है। जैसे कि आपको मैं लेके चलता हूँ, अगर जिन भाइयों ने इसको नहीं देखा तो मैं काइंडली सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस टेबल को अच्छे से देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ये लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह में तो नहीं आ सकता, लेकिन शॉर्ट क्विज़ वगैरह में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर इनकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है, तो आप इजीली अगर इस टेबल को देखा होगा इजीली उसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसा कि 248 नैनोमीटर, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं नैनो की कीमत है 10 की पावर -9। हम इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 2 लिखेंगे 2 पॉइंट और इसको डिवाइड करेंगे 10 की पावर -6 के साथ। जब हम इसको करेंगे तो ऊपर से जो वैल्यू है 10 की पावर -9 नीचे आके प्लस हो जाएगी, और जब प्लस होगी तो नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3। तो जब हम 3 को करेंगे डिवाइड 248 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.248 मैक्रोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल है, जो एग्जांपल नंबर 2 है, ए लॉजिक गेट स्विच फ्रॉम द ऑन स्टेट टू द ऑफ स्टेट इन 10 नैनो सेकेंड, दिस करॉस्पॉन्ड्स टू, इसकी जो वैल्यू हमें पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए है 0.1 माइक्रो सेकेंड, और बी पॉइंट है 10 माइक्रो सेकेंड, और सी पॉइंट है
0.001 मैक्रो सेकेंड और डी पॉइंट है .01 मैक्रो सेकेंड। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है .01 मैक्रो सेकेंड। हम इसको भी इधर देखिए, इन्होंने इधर भी नैनो की वैल्यू दी है, तो हम सिंपल इधर से जाएंगे ऊपर। और अगर आप टेबल को रीड नहीं किया तो अपने दिमाग में इस टेबल को अच्छे से याद कर रखिएगा ताकि आपको समझ आ सके क्वेश्चन की। अगर आपने टेबल को देखा है तो आप इन दोनों एग्जाम्पल को बहुत ही ईजी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और इस एग्जाम्पल के बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है सब एटॉमिक एलिमेंट्स। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट वगैरह में इन चीज़ों को रीड किया है। और अगर भाईजानों ने, अगर आपने साइंस का सब्जेक्ट रखा होगा तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इन चीज़ों में क्लियर होगा। जैसे कि सब एटॉमिक एलिमेंट्स, जैसे कि सब दोस्तों को पता है कि जो हमारे एटॉमिक एलिमेंट्स हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, सब बच्चों को भी पता होगा कि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। और इसके अलावा प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन, जैसे कि उसका नाम न्यूट्रॉन है कि उसके ऊपर ना नेगेटिव चार्ज होता है और ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड कैरियर्स नो चार्ज। जैसा कि आपके सामने इसने हैंड आउट्स के ऊपर भी बताया गया है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इसी तरह हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम्स। इसका जो पॉइंट 1 दिया गया है हमें, उसमें लिखा है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे कि एटम एक बहुत ही छोटी मकदार में है जो कि हमें नज़र भी नहीं आते, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स विच फ्रॉम द फिजिकल सब्सटेंस। जैसे कि इसको हम मज़ीद छोटा तकसीम नहीं कर सकते इन चीज़ों को। वी नो एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और हम सब दो जानते हैं कि ये सॉलिड या लिक्विड या गैस की शक्ल में होते हैं। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें लिखा है ई स्टेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मेक अ वन पार्टिकुलर टाइप ऑफ एटम। जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कम्बिनेशन को बना के, जो हम प्रोटॉन और कम्बिनेशन को मिला के हम एक एटम को तैयार करते हैं, जैसे कि पार्टिकुलर टाइप ऑफ एटम। और इन दोनों चीज, प्रोटॉन को मिला और इलेक्ट्रॉन को कम्बिनेशन जो होता है उसको हम एटम कहते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट स्टेप है जो उसमें लिखा है टू अंडरस्टैंड द concept of electronic we must have understanding what in happening at the atomic level or not। और जैसे कि टू अंडरस्टैंड द concept ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक को समझने के लिए हमें इसको समझना पड़ेगा। और हमें ये चीज़ें नहीं समझनी कि ये कब हुआ, क्या हुई और कैसे हुई और क्यों हुई, ये चीज़ों के नहीं हमें लेना देन नहीं है इस चीज़ के बारे में। जैसे कि हमें बस इसका समझना है बस। देयर आर नंबर ऑफ मेथड बाय विच इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स माइट बी ग्रुप्ड। जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक रहने का तरीका जो है एक ग्रुप की शेप में रहते हैं। द असेंबल इन स्पेसिफिक एटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेबल अरेंजमेंट। ये एक स्टेबल इसलिए होते हैं कि ये एक जो है इनका कॉम्बिनेशन जो है एक स्पेसिफिक एटॉमिक की तरह है। जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं और ये एक स्टेबल हैं। तो इसी वजह से ये इस एक दूसरे के इर्द ऑर्बिट में घूमते हैं। जैसे कि एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स स्टे इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे कि ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक दूसरे के ऑर्बिट में घूमते हैं। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से ये स्टेबल रहते हैं, क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये एक दूसरे की तरफ इंट्रैक्शन है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं और इसी तरह एक ऑर्बिट के गिर्द गर्दिश करते हैं। और इसके ये देखिए कि इन्होंने जो ये बताया है कि इन एन एटम हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स देन हाइड्रोजन एटम्स। All the proton in nucleus will all the electrons are in one or more eggs around the nucleus। जैसे कि
The proton is the nucleus, make it higher and stable parts of the atomic because it is 18,040 times higher than the electron। जैसे कि आप दोस्तों को इस थ्योरी से अगर आपने अच्छे से रीड की है तो आपको अब समझ आ चुकी होगी। जैसे कि एटॉमिक एटम जो है डेट हैव मोर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन की निस्बत ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी निस्बत प्रो इलेक्ट्रॉन जो है इसके हाइड्रोजन एटम के अंदर ज़्यादा होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, द प्रोटॉन इज इन द न्यूक्लियस मेक इट हायर स्टेबल पार्ट ऑफ एटम बिकॉज इट इज़ अ टाइम हायर देन द इलेक्ट्रॉन। ये एक आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रोटॉन जो है वो अंदर क्यों होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में जैसे कि एक दायरे में क्यों गर्दिश करते हैं, इसमें ये बताया गया है। जैसे कि इसमें कह रहे हैं कि प्रोटॉन जो है ये एक बारी होते हैं न्यूक्लियस, तो ये इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट के अंदर ही रहते हैं, जैसे कि इस सर्कल के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। तो आपके सामने डायग्राम है जो इसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि जैसा कि प्रोटॉन है ये पॉजिटिव होता है इसके ऊपर चार्ज, तो ये वज़नी होते हैं, जैसे कि 18,040 टाइम इसकी निस्बत हायर होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की से ज़्यादा होते हैं। तो ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं और जो है इलेक्ट्रॉन है ये हल्के होते हैं और इस वजह से ये बाहर रहते हैं कि ये एक सर्कल में ऑर्बिट की शक्ल में गर्दिश करते रहते हैं और यही वजह है कि ये एक स्टेबल रहते हैं। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ, ये देखिए, वन इलेक्ट्रॉन इज शो ऑर्बिटल रिंग around the nucleus in order account for the atom stability we can consider the electron spinning around the nucleus and planet revolve around the sun। जैसा कि तो बेसिकली इन जो ये वाली थ्योरी है इसमें भी यही चीज़ें बताई गई हैं। तो मैं तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। वैसे इस जो ये वाला जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन ही है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, तो आप इसे रीड कर लीजिएगा। जैसे कि ये डायग्राम भी बताई गई है तो इसमें वही चीज़ें जो मैंने आपको इससे पहले स्टेप में बताया है वही चीज़ें हैं कि इसमें ऑर्बिटल में जो फर्स्ट है उसमें 2 है इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके अलावा 3 में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसी तरह 8 हैं, इसी तरह बताया गया है। तो आप इसको भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जैसा कि हम नेक्स्ट चलते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ जो है ऑफ द एटम्स है इसमें भी आप कुछ रीड कर लीजिएगा। जैसे कि ऑल्थो नो बॉडी हैज़ एवर सीन एन एटम इन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटली एविडेंस हैज़ बीन मेजर्ड वेरी एग्जैक्टली। जैसा कि ये कह रहे हैं दी ऐसे कि इसको किसी ने भी इन जो एटम है अभी तक किसी ने भी इन चीज़ों को नहीं देखा, जो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ही इसको करने के लिए देखा जाता है। दिस साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ इनविजिबल पार्टिकुलर, जैसे कि इन चीज़ों को पार्टिकल्स को किसी ने भी नहीं देखा। हु मच दी आर दी इफेक्टेड नो एज फोर्स ऑन द प्लानिटरी मॉडल ऑफ द एटम्स प्रपोज बाय नेल बोहर इन 1913 में इसको नेल बोहर ने जो किया था, डेवलप किया था। तो इस तरह आप इसको रीड कर लीजिएगा। जैसे कि ये चीज़ें मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन वायलेंस है जो इसका एक कंप्लीट आउटर शेल जो है वायलेंस ऑफ ज़ीरो है, कॉपर इज इंस्टेंस ये, और सब शेल हैं और पार्टिकल्स। बेसिकली इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है, जस्ट थ्योरी है। अगर आप इसको अच्छे से रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं इन थ्योरी को रीड करने बैठ गया तो ये लेक्चर बहुत ही लेंथी हो जाएगा, क्यों जैसे कि वीयू के लेक्चर हैं तो आप देख सकते हैं उन लेक्चर को भी कि उनमें बहुत ही वीडियो लेंथी है, 51 मिनट्स की, 55 मिनट्स की। तो वो बच्चे सुन सुन के जो है बोर हो जाते हैं। तो इसी वजह से
बच्चे तैयारी नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। ये भी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे उनमें बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होगी। जैसे कि ये थोड़ा लेंथी है क्योंकि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपको समझाया जाएगा, तो फिर अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर ही आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि टेबल ऑफ पार्टिकल इन द एटम, ये टेबल को आप देख सकते हैं कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉनिक इन द ऑर्बिटल शेल, जैसे कि शेल जो होता है, जो सर्कल जो लाइन होती है सर्कल, उनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं और शेल भी कहते हैं। जैसे कि इसका जो चार्ज है 0.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 C और नेगेटिव, और जो इसका मास है, जो वज़न है, वो है 9.108 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28 ग्राम होता है। और इसके अलावा जो प्रोटॉन इन न्यूक्लियस है, इसका जो चार्ज है 0.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 C है, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव है। तो इसके ऊपर जो इसका मास है 1.672 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम है। तो इसी तरह न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का इसके नन है इसका चार्ज, और इसका वजन जो है 1.675 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम होता है। तो इसी तरह मैं नेक्स्ट जो है स्टेप आपको उसके ऊपर लेके चलता हूँ। तो ये देखिए, आप इसको सिंपल रीड कर लीजिएगा। तो इसके अलावा ऑर्बिटल रिंग्स है, जो इसके शेल है, शेल को के है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, और इसको हीलियम कहते हैं। तो इसी तरह एल है और L8 है उसमें, तो इसे नेनोन कहते हैं। तो ये देखिए आपके सामने के शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एल शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके अलावा एन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 29 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि मैंने आपको, ये देखिए इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ये बहुत ही इजी लेक्चर था और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। आप इसको देखेंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में समझ आ जाएगी, जैसे कि ऊपर मैंने इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको समझाया है। और जो अगर आप सब कुछ देख लेंगे तो ये एग्जाम्पल वगैरह भी आपको ईज़िली समझ आ जाएंगी, और आप ये देखिए इनको कर सकते हैं। जैसे कि एन एलिमेंट ऑफ 16 प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर वैल्यू, ये देखिए आप इसको भी अच्छे से रीड करेंगे तो आपकी ये इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तो इसी तरह ये ये रीडिंग है, आप इसको सिंपल रीड कर लीजिएगा। तो इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जल्दी ही लेक्चर को अपलोड करते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। तो जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।